तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि दूसरे देशों से ज्यादा हमारे देश के अंदर आदमी मरे? तो लो जी, अब भारत दूसरे स्थान पे आने ही वाला है, क्योंकि 14 लाख लगभग मरीजों की संख्या हो गई है। प्रत्येक दिन 40,000 50,000 संख्या बढ़ रही है और उम्मीद है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर में दुनिया का नंबर 1 भारत बन जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं पटना में, तो इनों के अंदर कोरोना वायरस किसने फैलाया? ये किस जमाती से मिले हुए थे? कोरोना वायरस जमातियों में नहीं है। कोरोना वायरस भारतीय जनता पार्टी के विचार में है, उनके ब्लड में है, उनके डीएनए में है और उसका जीता जागता रिजल्ट पटना का कार्यालय है। नीतीश कुमार जी इज्जत बचाना चाहते हैं तो चुनाव से आप सन्यासी ले लीजिए। आप मुख्यमंत्री अगले बिहार के नहीं बनने वाले हैं, ये धनेश्वर महतो आपको कह रहा है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे कि मन की बात में कि कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर जो है उसके अंदर मरने वालों की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कम है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि दूसरे देशों से ज्यादा हमारे देश के अंदर आदमी मरे? इनकी बातों का, क्योंकि कुछ दिन पहले तक डेली टीवी चैनल पे आके डिबेट करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इनके नेतागण कि दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में मरीजों की संख्या बहुत कम है। तो लो जी, अब भारत दूसरे स्थान पे आने ही वाला है, क्योंकि 14 लाख लगभग मरीजों की संख्या हो गई है। प्रत्येक दिन 40,000 50,000 संख्या बढ़ रही है और उम्मीद है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर में दुनिया का नंबर 1 भारत बन जाएगा। दूसरी बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यही देश की गोदी मीडिया है जो दिल्ली में निजामुद्दीन एक मस्जिद के अंदर 2-4 पेशेंट मरीज पाए गए थे मुसलमानों में, तो पूरे देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार करते थे कि मुसलमानों ने इस देश में कोरोना वायरस फैलाया। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि पटना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 100 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जिसके अंदर एक विधान परिषद की मौत भी हो गई है दरभंगा के सुनील की, तो प्रश्न ये उठता है कि जब कुछ मरीज मिले जमा मस्जिद में तो इन्होंने ये आरोप लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं पटना में, तो इनों के अंदर कोरोना वायरस किसने फैलाया? ये किस जमाती से मिले हुए थे? ये प्रश्न है। तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस जमातियों में नहीं है। कोरोना वायरस भारतीय जनता पार्टी के विचार में है, उनके ब्लड में है, उनके डीएनए में है और उसका जीता जागता रिजल्ट पटना का कार्यालय है। दूसरी चीज, बिहार विधानसभा को लेके बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या बिहार की जनता से प्रेम नहीं है? क्या वो दूसरे की जान माल की सुरक्षा नहीं चाहते हैं? ना अपने जान माल की सुरक्षा चाहते हैं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए। मैं तो भारत निर्वाचन आयोग से कहूंगा और श्री नीतीश कुमार से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री से भी कहूंगा कि आप चुनाव को जब तक नहीं कराइए जब तक कि ये महामारी खत्म ना हो जाए या कम ना हो जाए। जब तक बढ़ रहा है तब तक चुनाव पे विचार न किया जाए, तब तक बिहार का चुनाव टाला जाए। यही आग्रह करूंगा और यही निवेदन कर रहा हूं निर्वाचन आयोग से भी। और एक बारी कम से कम बिहार की जनता का भी मूड जान लीजिए। नीतीश कुमार जी इज्जत बचाना चाहते हैं तो चुनाव से आप सन्यासी ले लीजिए। आप मुख्यमंत्री अगले बिहार के नहीं बनने वाले हैं, ये धनेश्वर महतो आपको कह रहा है।
क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार की जनता का मूड आपको बता रहा हूं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम।